अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा प्रोग्राम बिल्कुल मुनफरिद है पहले के हमारे प्रोग्राम्स की निस्बत से। और आज हम आपको बताएंगे सराइकी बेड की उन खूबसूरत रस्म व रिवाज और रवायात के बारे में कि जिनको जो है अब तक मादूम जो है हमारे इस इलाके में मादूम होती जा रही थी, और जिन तमाम उन सराइकी रस्मों रवायात को रिवाजों को फ़रोग़ दिया गया है एक शादी की तकरीब में। और ये शादी की तकरीब किसी आम घराने की नहीं है, बल्कि बखर के बहुत बड़े सियासी ख़ानदान की ये तकरीब थी, शादी की तकरीब, जिनमें डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडा साबिक़ MNA हैं, इसी तरह साबिक़ चेयरमैन ज़िला कौंसल अली खान ढांडा, अब्दुल्ला खान ढांडा है, हैदर खान ढांडा है, हबीब खान, अजीज़ खान ढांडा, इनके बच्चों की शादी थी। ढांडा ख़ानदान के ये बच्चे, और उनकी शादी में सराइकी जो कल्चर की वो रस्में व रवायात जिनको तर्क कर दिया गया था, जिनको छोड़ दिया गया था और आजकल हमें वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, उन सब रस्मों को उन्होंने अपनाया और ख़ूबसूरत अंदाज से जो है उन रस्मों को पेश किया। और मैं ये इस बारे में ये कह सकता हूँ कि ये रस्में अब जिनको छोड़ दिया गया था, आइंदा आने वाले कई सालों तक इनको हमारे दीगर जो है हमारा कल्चर से वाबस्ता लोग हैं, हमारे इलाके के लोग हैं, यकीनन इनको दोबारा शुरू करेंगे और अपनी सराइकी जो बेड है उसकी खूबसूरत जो एक दिलकश उसकी जो दिलकशी है उन रस्मों की, उनको अपनाएंगे। मेरे साथ मौजूद है तारिक हमीद मलिक। इस हवाले से मज़ीद उनसे जानते हैं। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमें ये पहली बार हमारा ये पूरा खिता सराइकी है। हमने देखा कि हमारे बहुत सारे और भी ख़ानदान हैं, सियासी ख़ानदान भी हैं, सनतकार भी लोग हैं, पढ़े लिखे भी लोग हैं। अब तकरीबन हमारे इलाके से सराइकी रस्मों रिवाज और इन चीज़ों को जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, और वो हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी। बहुत सारी शादियों में हम जाते हैं, हमने देखा भी है, लेकिन जो मनाज़िर हमें ढांडा ख़ानदान की शादियों में देखने को मिले हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है। देखिए, हमें अपने इलाके की कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए। रिवायात जो हैं या ख़ानदानी रिवायात जिन ख़ानदानों के हैं वो भी पब्लिक को दिखाना चाहिए, और लोग इस तरह की तकरीब की रिवायात को पसंद करते हैं कि कौन सा कल्चर क्या है। क्या सराइकी तो हमारा बड़ा मीठा जो है वो इलाका है, बोली पसंद की जाती है और बड़े शहरों में बड़े लोग लाइक करते हैं। और आपने बात की है यकीनन ढांडा खानदान के चश्मे चिराग जो 6 नौजवानों दोनों की शादी हुई है, तो सबसे पहले तो मैं अब्बास भाई टुडे नेटवर्क की जानिब से ढांडा खानदान के सरपरस्त हैं, सरबराह हैं, जफर खान ढांडा साहब का सेनेटर हैं, उनको हमारी तरफ से ढेर मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं हमारी कि वो खानदान के बड़े हैं और उनकी मौजूदगी में ये खूबसूरत इवेंट हुआ है। यकीनन उनके प्यार मोहब्बत और उनकी इज्जत अफजाई में इस चीज से इजाफा हुआ है। बिल्कुल, खानदान का एक इत्तेहाद का एक मजर हमें नजर आया। दूसरा देखिए, जो रंगीनी, दिलकशी, दिलचस्पी नजर आई है उसमें अब्बास भी देखिए एक हमें इत्तेहाद और इत्तफाक नजर आया है। बिल्कुल, ये जो 6 यंग जनरेशन है, 6 दूल्हे एक साथ, एक जैसी रस्में, एक जैसी तकरीबात, बुजुर्गों का शामिल होना, अजीजों अकारब का शमूलियत होनी, रंगारंग तकरीबात होनी, ये उनकी फैमिली के हुस्न में इजाफा है, उनके खानदान की इज्जत बढ़ रही है इसमें। और ये पहली दफा देखिए मैंने भी बखर में इस तरह 6 दूल्हों का फंक्शन और देखिए खानदान ने इसके लिए कितना सोचा होगा, कितनी तरतीब बनाई होगी, कितनी उनकी बुजुर्गों की बैठक हुई होगी, तब जाके इतनी खूबसूरती हमारे सामने आई है। तो मैं बात करूंगा यहाँ ये जो ढांडा खानदान के 6 पुरवकार शादियां जिन्होंने तालीम और तरक्की और खानदानी इक़्तिदार के इम्तजाज से एक नई मिसाल कायम की है। बाज भाई, ढांडा खानदान के इन 6 दूल्हों में जो शामिल हैं, जैसे आप डॉक्टर अफजल खान ढांडा साहब का MNA है, उनके साहबजादे हैं डॉक्टर महमूद अफजल खान ढांडा साहब, और साथ साथ अब्दुल्ला खान ढांडा साहब के बेटे हैं अपना उमर अब्दुल्ला खान ढांडा, और साबिक चेयरमैन जो हमारे हैं जिला कौंसल सईद परवेज अली खान ढांडा के फरजान हैं फैसल अली खान ढांडा साहब, इसी तरह हबीबुल्ला खान ढांडा के साहबजादे हैं
अपना जीशान खान ढांडला साहब, जी हाँ, और सरदार अजीज खान ढांडला साहब के बेटे हैं अरसलान अजीज खान ढांडला, और इसी तरह अपना हैदर खान ढांडला के साहबजादे हैं माजिद खान ढांडला एडवोकेट। ये तमाम नौजवान MBBS हैं, डॉक्टर हैं, कानूनदान हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, और इन्होंने एक खानदानी रिवायात को प्रमोट किया है। इतने तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अपने कल्चर को उजागर किया है, अपने खानदान की खुशियों की रौनक को दोबारा किया है, और इत्तेहाद इत्तफाक की मिसाल कायम की है। अब्बास भाई, ये जो रौनकें होती है ना, इसमें पैसा वेटेज नहीं रखता, खुशियां अहमियत रखती हैं, और यहाँ हमें खुशियां नजर आई हैं। और हमारी फिर ये दुआ है कि ये जो जितने भी दूल्हे बने हैं इनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं, और टुडे नेटवर्क की तरफ से इनको ढेर ढेर मुबारकबाद, और अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। और इसी तरह कि हम दीगर जो खानदान हैं, दीगर हमारी कारोबारी शख्सियात हैं, उनके भी इस तरह के इवेंट्स पे आइंदा बात किया करेंगे। ये चीज पसंदीदा के लिए हामिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब्बास भाई देखें, ढांडला खानदान ने हमेशा तालीम, तरक्की और अपनी रिवायत को तरजीह दी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये शादियां ढांडला खानदान की सिरे की सकाफत और खानदान के अकदार की अक्कास हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये तकरीबात हर लिहाज से दिलकशी पैदा करती हैं, जहां सिरे की सकाफत के रंग, खानदानी रिवायात की महक और हर मंजर में इत्तेहाद और मोहब्बत की झलक आपको नुमाया नजर आती है। रसूमात जैसे कि अब्बास भाई हमारी तरफ होता है, अपना मेहंदी की तकरीब हो गई, सेराबंदी की तकरीब हो गई, वलीमे की तकरीब हो गई, न सिर्फ इस तकरीब को यादगार बना रही हैं ये चीजें, बल्कि हमारे दिलों को इस बात की याद दिला रही हैं कि कैसे अपने सकाफती विरसे और रिवायात से जो है ना जुड़कर मुस्तकबिल की जानिब जो है कदम बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो क्योंकि ये रंगीनियां है ना, रंगारंग तकरीबात जो होती है ना, जैसे मैं कहूँ रंगारंग रसूमात हो गई, ये मुस्कुराहटें और रक्स इस बात का ऐलान होता है कि ढांडला खानदान ने जिस तरह रिवायत कायम की है कि अपनी सकाफत को दिलों में बसाए हुए अपने बुजुर्गों की दुआओं के साए में जिंदगी गुजारने का अहद किए हुए हैं। ये तकरीब एक ऐसा हसीन इम्तिजाज पैदा करती है जिसमें तालीम, तरक्की, रिवायत और मोहब्बत के हर रंग शामिल है। एक ऐसा लम्हा जिसे मुद्दों याद रखा जाएगा। तो ये देखिए, आपने वहां अब्बास भाई ये देखा है कि कोई भी वालिद हो, बड़े आप देखते हैं कि हमारे सियासी बड़े सीरियस माहौल में रहते हैं। आपने कभी उन्होंने किसी और तकरीब में कोई झूमर, कोई लुड्डी डालते हुए नहीं। जब बेटे की शादी होती है ना, अपना जवान बेटा, वो एक बाप के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ आपने देखा है कि बुजुर्ग भी आपको झूमर डालते नजर आए होंगे, लुड्डियां डालते, दोस्त बात भाई, वो वैसे रूटीन में आपको जिंदगी में सीरियस मिलेंगे वो, बिल्कुल। लेकिन इस माहौल में उनकी खुशी की इंतहा हो रही होती है, हल्का फुल्का भी अगर आए तो दोस्तों के, खानदान के रक्स में वो शामिल होते हैं। तो असल क्या है कि ये आपकी खुशी है, आपके दिल की वो मुराद पूरी हो रही थी, एक वालिद की, एक बड़े भाई की, कि जिसका भाई और बेटे का ये एक मंजर होता है। शादी के दिन उसकी शादी हो रही होती है, उसका एक लाइफ पार्टनर वो सिलेक्ट होता है, और खानदानी रिवायात के साथ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। स्क्रीन पे जाहिर बात है मनाजिर सारे दोस्त देख रहे होंगे, दीगर पब्लिक भी देख रही होगी, और यकीनन ये पसंदीदगी का होगा। और अब्बास भाई, मैं जाहिर बात है प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा इस पर अगर हम लंबी गुफ्तगू करने लग जाएंगे। हाँ, एक मैं आपको बात करूं ढांडला खानदान पे, क्योंकि आज आपने टॉपिक रखा हुआ है। तो ढांडला खानदान में जफर खान ढांडला और अफजल खान ढांडला, इन दो शख्सियात को जाहिर बात है कुर्बत रही है, बिल्कुल करीब से देखा है, मेल जोल होता है, तकरीबात में इकट्ठे होते हैं, आना जाना होता है। जफर खान ढांडला ने भी हमेशा, और अफजल खान ढांडला को उस दिन हमने देखा है एक मीडिया का इधर बखर में प्रोग्राम था, उनके बेटे की उधर बारात थी,
और वो बारात में से टाइम निकालकर उन्होंने उस प्रोग्राम में शमूलियत की, जो उनका मुनफरद अंदाज है। बिल्कुल, मैंने दीगर में ये चीज नहीं देखी कि अपना जाती आपके घर का पर्सनल फंक्शन हो और आप उसमें से भी वक्त निकालकर, लम्हात वही हो, इतनी दूर से सफर करना, कहाँ मिट्टू बिंडू और वहां जाए भी इनकी डांडला हाउस पे वहां हो रही होगी रस्में, और बखर आना और फिर जाना। मेरा ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी इज्जत अफजाई है अफजल खान ढांडला की तरफ से बखर में पब्लिकली या मीडिया को रिस्पेक्ट देना। तो मेरे ख्याल में ये उनका मुनफरिद अंदाज है, जिसको हमने भी डिस्कस किया और डिस्कस करना बनता भी है कि अप्रिशिएटेड है ये कि किसी को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना अपने कीमती टाइम से। तो बहुत अच्छी तकरीब थी और बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम रखा है, ये यकीनन आपने दिल मोह ली है। अब मुझे जब आपने टॉपिक डिस्कशन किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब्बास भाई सराइकी बेल्ट की रिस्पेक्ट भी करते हैं और हमारे इलाके के रस्मों रिवाज को भी उजागर करना चाहते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम था इस हवाले से, खासतौर पर सराइकी कल्चर को जिस तरीके से अपनाया गया, जिस तरीके से रस्म और रिवाज को आज उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने उनको उजागर किया है ढांडला खानदान ने। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आगे कहीं भी ऐसी शादी की तकरीबात होती हैं जहाँ पर एक मुनफरिद अंदाज और कल्चर को, जैसे सराइकी कल्चर है इसी तरह पंजाबी कल्चर है, दीगर है, अगर कोई हमें कोई ऐसा मुनफरिद कोई चीज़ नजर आए तो ज़रूर हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नया प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।